हेलो फ्रेंड्स। तो आप बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और मैंने जितना भी शूट किया अपने मन से जितना हो पाया, मुझे जितना होता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। और आप बताइएगा आपको मतलब अगर जो आप कुमाऊं से हैं, बागेश्वर से हैं या अल्मोड़ा नैनीताल वगैरह जहाँ से भी हो, कुमाऊं साइड के हो या कुमाऊनी हो, प्लीज बताइएगा आप कि आपको वहाँ जाना, वहाँ रहना, या आप लोग शहर में रहते हो तो जब जाते हो तो कैसा लगता है। और मुझे तो बहुत, मैं उन लोगों को, मेरी बुआ सास हैं जो, और जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। दोनों भाभी को, भैया और को, सबको मिस कर रही हूँ। एक्चुअली मैं भी बड़े परिवार से हूँ, क्योंकि मेरी हम लोग 6 बहनें 2 भाई हैं, बड़ा परिवार है। तो मुझको अकेले रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ इतना नहीं है कि मतलब अकेले ही है, मतलब अकेले-अकेले रहना बिल्कुल पसंद हो। तो मुझे ये होता है कि चलो पार्लर है तो अपने आ गए, बिज़ी शेड्यूल में टाइम का पता नहीं चलता। पर ऐसा होता है कि मुझको मुझको ऐसे ही अच्छा लगता है कि काफ़ी बड़ा परिवार हो, साथ में खाना, रहना, मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। और इसीलिए मुझे वहाँ जाना बार-बार इसीलिए अच्छा लगता है, क्योंकि हम वहाँ साथ में बहुत मस्ती करते हैं, इधर-उधर जाते हैं और साथ में काफ़ी गॉसिप करते हैं। तो ये चीज़ है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, और आई मिस यू सो मच। मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। और वो अगर जो मेरा ब्लॉग देख रही हैं, मेरी सारी मतलब भांजियाँ लगी आई थी। तो जो भी है, तो आप भी मुझे मिस कर रहे हैं, फिर बताइएगा। और सो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टाइम अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी फ्रेंड्स, जो भी आपको मेरे पास स्टूडेंट आएँगे, मैं उनको सिखाती हूँ, जो-जो हो पाएगा, जितना होएगा मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे-कैसे करके मैं क्या-क्या सिखाती हूँ और क्या-क्या मेरा शेड्यूल रहता है। कोशिश करूँगी शॉर्ट-शॉर्ट वीडियोज़ बनाने की और आपको अच्छी-अच्छी अपनी कॉमेडी वीडियो देने की। अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, उसके लिए बाय-बाय। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपकी रंजना, और आपके लिए लाई हूँ अपना एक छोटा सा व्लॉग। ही वैसे तो ये थोड़ा बहुत पुराना व्लॉग है। एक्चुअली मैं गांव गई थी, तो मेरा मन था व्लॉग बनाने का। वहाँ मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया कि मैं अपना व्लॉग डाल सकूँ। तो थोड़ा पुराना व्लॉग है, पर आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। तो ये हम जा रहे थे, निकल चुके थे गाड़ी में सुबह। बस फिर वहाँ जाते-जाते फिर हम, मेरे बच्चों को थोड़ा टहलना था। हम लोग होली से 1 दिन पहले पहुँचे थे 22 को। तो बस फिर हम लोग होली देखने चले गए। सॉरी फ्रेंड्स, पूरा कवर नहीं हो पाया है व्लॉग मेरा, पर जितना भी है मैं उतना आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो ये हम लोग निकल चुके थे। भाभी लोगों ने बोला, ये मेरी हम रुके हैं अपनी बुआ सास के यहाँ, जो मेरी ससुर जी की बहन है। ये उनके नाती पोती नाती नातनी है, जो जो हमको लेकर वहाँ पर जा रही थी। और भाभी भी हमारे साथ चली गई। यहाँ पर होली ऐसे होती है और मुझको बहुत अच्छी लगी ये होली। मतलब गाँव में अभी भी इतनी अच्छे से, फ्रेंड्स देखिए लेडीज़ों ने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, रेड और व्हाइट कलर की। मतलब कहने के लिए होता है गाँव शहर से भी अच्छा होता है गाँव में हर चीज़। और मतलब लोग इतनी अच्छे से रहते हैं। शहरों में अब कहाँ रह गया है फ्रेंड्स ऐसा कि मिल-जुल कर, मतलब बहुत कम चीज़ें हो गई हैं। अब नहीं, सब अपने-अपने में बिज़ी रहते हैं, और गाँव में हर चीज़ मिल-जुल के होती है। मुझको तो बहुत अच्छा लगता है गाँव। ये थोड़ा बहुत मतलब बागेश्वर, कुमाऊँ बागेश्वर, हल्द्वानी से आगे अल्मोड़ा की साइड पड़ता है, तो हम लोगों के लिए बहुत दूर हो जाता है। तो मेरा 6 महीने या 1 साल में जाना होता है। इस बार बहुत लेट हो चुकी थी, तो मेरा मन था, पापा मेरे ससुर जी का भी मन था कि एक बार गाँव चलते हैं, यहाँ मेरा ससुराल भी है। तो इसलिए ये होली की देखिए लेडीज़ें कितनी सारी इकट्ठी हो रखी हैं होली के लिए। और हमारी अब तैयारी हो रही है यहाँ पर। हमने बनाई है गुजिया। मेरे
जो वो है मेरे बड़े भैया हैं, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं दादी, बड़ी दादी बोलते हैं हमारे यहाँ भैया को, बड़े भैया को, मतलब बड़े जेठ जी, मतलब मेरी बुआ सास के बड़े बेटे। उन्होंने बोला कि हमारे तो कभी बनती नहीं है। मैंने कहा इस बार मैं आप क्या गुजिया बनाती हूँ, मैं हर साल बनाती हूँ, तो इस बार बनाते हैं। तो उन्होंने मुझे सारा सामान ला के दिया कि चलो शुरुआत कर रहे हो, इनको भी सिखा देना कैसी बनती है। गाँव में हम लोग बनाते नहीं है कभी। फिर हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। हम उधर भाभी चूल्हे में सेक रही थी, इधर ये चाय बनाई थी, इधर मैं इस साइड मैं सेक रही थी क्या गुजिया को। और बस हमारी यही तैयारियां चल रही थी। फिर थोड़ी हमने डांस वांस किया, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मतलब गाँव में मतलब ये मेरी जो भाभी हैं, मतलब भैया, बड़े भैया और छोटे भैया हैं, उनकी लड़कियां हैं। पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं लड़कियों के साथ हूँ, मतलब बहुत फ्रैंक है ये मेरे साथ। मतलब मुझे लगता ही लगता है मेरी फ्रेंड्स होंगी, दोस्त होंगी, और मुझको बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब लगता ही नहीं है मैं वहाँ जाती हूँ मैं बोर बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। बहुत मस्ती करते हैं हम लोग वहाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कई लोग होता है कि ससुराल में हैं तो गाँव में आ रखे नहीं है, ऐसा रहना है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मतलब बहुत ही मस्ती करके अच्छे से डांस वांस किया हमने, खूब मजे किए। फिर यहाँ पर हमारी हो गई थी होली की तैयारी, और हम लोगों ने पहले यहाँ तो एक हफ्ते तक लगा लो 22, जिस दिन मैं गई थी उसी दिन से होली स्टार्ट थी यहाँ पर। एक हफ्ते तक होली ही चलती रहती है। गांव में ऐसा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो बस ऐसा होता है जिस दिन एक टीका लगता है फिर नेक्स्ट डे बस एक ही होली मनाई जाती है, ज्यादा कोई। यहाँ तो सिर्फ पानी रंगों की होली, इतना मजा आ गया। मतलब हम 3-4 दिन से लगातार ही भीगते रहे पानी से। कभी कोई किसी को पकड़ रहा है, कभी कोई किसी को, बस एक दूसरे को हम लोग भिगाते ही रहे। और मैं थोड़ा वीडियो वगैरह शूट करने में रह गई। मेरे बेटे को देखो क्या मस्ती से, उसको तो ऐसे हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा था, अपना आप ही बाल्टी ला रहा था और अपना अपने ऊपर ही डालता रहा। बस ये हमारी ये होली चल रही थी। और ये पानी डालने में मस्ती करने में लगे हुए थे। और आप बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको शहरों की होली ज्यादा अच्छी लगती है या गांव के इलाकों की। मतलब गांव में मेरे मायके साइड भी थोड़ा सा गांव का इलाका था, वहां भी बहुत मजा आता है। शहरों में तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जब मैं घर पर जिस टाइम बनाती हूँ तो बस यही होता है, घर पर बनाया, खेला थोड़ी देर अंदर ही अंदर, फिर खाया पिया सो गए, इस टाइप का होता है। और यहाँ पर देखो कितने अच्छे से मिलजुल के हम लोग, सुबह मैंने पकौड़ी पकौड़ी वकौड़ी बनवाई फटाफट से, फिर मैं वीडियो शूट करने लगी। और सबका मन था, मैंने कहा चलो आज पकौड़ी बनाएंगे, और हमें थोड़ा वीडियो रहती रही। मुझे इतना अच्छा लग रहा था सबके साथ खाना खाना पीना मस्ती करना। यहाँ पर हम गोल गोल डांस करते हुए, कुमाऊं का डांस है जो गोले में किया जाता है। फिर हम लोग थोड़ी शाम की टाइम टहलने चले गए, बहुत थक चुके थे। फिर हमने कहा चलो अब थोड़ा खेतों में चलते हैं। फिर हम ऐसे ही, मैं वीडियो वगैरह शूट करती रही। फिर हम यहाँ पर आए, थोड़ा सा यहाँ पर पानी था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने उसको बोला थोड़ा मेरी वीडियो शूट कर दे यहाँ पर, अपनी भैया की बेटी को। तो उसने कहा चलो चाची मैं आपकी वीडियो शूट कर देती हूँ। एक दो मैंने वीडियो क्लिक करवाई अपनी, और मुझको बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स अभी इतना आता नहीं है। फिर हम आ गए यहाँ पर, तो यहाँ से जा रहे थी मैं वहाँ जिस काम के लिए मैं मेन गई थी। यहाँ मुझको जलाना था अपनी माता रानी का दिया, अपनी कहते हैं ना देवी देवता जो हमारे हैं वो हमारे यहीं पर है, मतलब कुमाऊं में। बस फिर हम लोग निकल चुके थे, तो अब हम देखो यहाँ से रास्ता जाता है, ये आ गया है मेरा ससुराल, जहाँ पर मेरे सास ससुर पहले रहते थे। और बगल में ये भी बगल में जो मेरी जेठानी है, मतलब भाभी सास जिनको बोलते हैं, मेरे ससुर जी की बहन, बड़े भाई की बहू। वो यहाँ पर थे नहीं, वो किसी काम के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कहीं जा रखे थे। बस हम लोग दिया विया जलाकर आए वहां से। और यहाँ भी फाइनली मेरा
पार्लर का सीन स्टार्ट हो गया। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं तेरा हर जगह पार्लर का चलता रहता है। यहाँ मैंने इन तीनों की केराटिन की, स्मूथनिंग, पहले स्मूथनिंग की फिर उसके बाद केराटिन की। बस और फिर हम लोग अगले दिन निकल चुके थे कोट ब्रह्मरी मंदिर। ये कुमाऊं बागेश्वर में पड़ता है और बहुत ही अच्छा मंदिर है। मैं जब भी जाती हूँ वहाँ दर्शन करने जरूर जाती हूँ, क्योंकि मतलब बस हमारी हो गई थी तैयारी मंदिर में जाने की और हमने यहाँ दर्शन किए, पूजा की। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ दिया बाती कर रहे हैं। ये है कोट भ्रामरी देवी, नंदा देवी जो माता है उनकी बहन इनको कहा जाता है। और ये यहाँ मैं जब भी आती हूँ ये हमेशा मुझे कई बार सपने में भी दिखती थी माता रानी। और मतलब एक होता है ना कि दिल से रिश्ता, मतलब पक्के वाला, खैर सभी का होता है भगवान से, पर एक दिल से जो वो होता है, मतलब मैं बोल बयां भी नहीं कर सकती और बोल भी नहीं सकती, तो ये चीज हो जाती है। यही बस हम यहाँ पर वो कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की। एक परिक्रमा करनी पड़ती है और फिर इनके दर्शन लास्ट में करने पड़ते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ज्यादातर आपको घंटियां दिख रही होंगी, तो यहाँ पर घंटियां, जिनकी मन्नत पूरी होती है वो लोग यहाँ पर घंटियां चढ़ाते हैं, अपनी मन्नत को पूर्ण करते हैं घंटियां चढ़ाकर। और कोई मतलब अपनी अपनी श्रद्धा है। घंटी, वैसे घंटियों का ही ज्यादातर वो है कि घंटियां चढ़ा सकते हैं, घंटियां ही चढ़ानी होती हैं, पर आपकी मर्जी, आप जो अपनी श्रद्धा से, भगवान को ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान किसी के मोह उसके नहीं होते हैं कि आप उसमें पुण्य पैसा दो। बस उनके लिए होता है कि भक्त का दिल साफ होना चाहिए। सबसे जरूरी बात यही होती है कि भक्त का दिल साफ होना चाहिए, भगवान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर ये थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही थी, ये इस टाइप से यहाँ से ये मंदिर का ऐसे ऐसे यहाँ पर लोग, पंडित जी पाठ पढ़ते हैं। हमने भी थोड़ा सा, मैं बहुत कम चीजें शूट कर पाई, ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा होता है, मुझे इतना टाइम भी नहीं लग पा रहा था, तबीयत भी इतनी खास ठीक नहीं थी मेरी। और ये भाभी, ये भी उठाना पड़ता है, कई लोग इसको उठाकर फेंकते हैं, भाभी उसको उठा रही थी। यहाँ का व्यूज, नजारा इतना अच्छा लग रहा था मुझे देखने के लिए, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था फ्रेंड्स। मतलब एक यादें जो होती है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता वहां से आने का, पर हमारा काम ही साइड है, हर चीज है, बच्चों की पढ़ाई, अभी बच्चों के स्कूल भी थे। एक मन तो हो रहा है दोबारा जून की छुट्टियों में चली जाऊं, देखती हूँ क्या करती हूँ, मन बहुत कर रहा है, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स। मतलब एक याद होती है, मैं बिल्कुल भी नहीं भुला पाती, जब मैं वहां से आती हूँ मेरा कहीं मन नहीं लगता है, मेरा मन करता है कि मैं दोबारा चली जाऊं, ऐसा हो जाता है। ये यहाँ पर हम आए थे अपनी बड़ी, जो मेरी बड़ी बुआ सास है, मेरी ससुर जी की, जहाँ जहाँ हम गए थे वो दूसरी बुआ जी हैं, ये दूसरी बुआ जी हैं, इन्होंने हमें खाने पे बुलाया था कि मतलब आ जाना। मैं अभी तक गई नहीं थी वहां पर, तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी उनके घर पर, तो ये बस खाना वाना खाया वहां वहां पर, फिर हम लोग निकल चुके थे। बस फ्रेंड्स, ये हमारी, मेरा लास्ट वो था वहाँ का खाने का। फिर अब हम घर की, और अगले उसके उससे अगले दिन फिर अब नेक्स्ट डे हम निकल चुके थे अपने घर के लिए। और बस ये देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, हमें अब अपने घर देहरादून आना था बस। और मैं ये देखिए यहाँ पर हिमालय पर्वत सामने से दिखता है, इतनी बर्फ दिख रही थी वहां सामने, मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया, मैंने कहा ये देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है यहाँ, मतलब इतना क्लीन भी नहीं दिख रहा होगा, पर देखने से सामने से बहुत ही